बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर टीम इंडिया ने शानदार मुकाबला जीत लिया और इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है बांग्लादेशियों को घमंड आ गया था पाकिस्तान को हराने के बाद, और आएगा भी क्यों नहीं। अगर आप किसी टीम को उसके घर में जाके 2-0 से आप हराते हैं उसी के सामने, उन्हीं के दर्शकों के सामने, तो थोड़ा बहुत तो उछलेंगे ही। बांग्लादेश की टीम जो है इसी के साथ, इसी घमंड के साथ जो है टीम इंडिया भी आए हुए थे। इनको लगा कि चलो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है, यहाँ भी कुछ ना कुछ उलटफेर कर देंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि भाई ये टीम इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। टीम इंडिया टेस्ट में या वनडे में या T20 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट की मैं बात करूं तो दुनिया की नंबर 1 टीम है। और घर में हराना तो यार, ऑस्ट्रेलियाई टीम, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सारी टीम आगे चली गई, कोई हरा ही नहीं पाई है आज तक। 2013 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले तो हराया ही है, लेकिन 2013 के बाद से भारतीय टीम ने अपने घर में एक भी सीरीज नहीं आ रही है, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में ये बांग्लादेश की टीम कहां से आ गई भाई, कौन सी खेत की मूली थी। 2-0 से हराया और पहला मैच चेन्नई में तो आपने जीत लिया बहुत आसानी से, लेकिन कानपुर में बड़ा नाटक हुआ। कानपुर में पहला दिन मुकाबला हुआ, दूसरा और तीसरा दिन जो है बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। मैं खुद वहां पे मैच कवर करने के लिए गया हुआ था। अब बचा था चौथा और पांचवा दिन। लोगों को लगा, इवन हमें भी लग रहा था कि यार अब तो इसका मैच का रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, लेकिन शायद हम लोग भूल रहे थे कि ये भारतीय टीम है और ये टीम इंडिया के गेंदबाज है। ये 20 विकेट कैसे निकाला जाता है ये बखूबी तरीके से जानते हैं। और भारत इसलिए नंबर 1 टेस्ट टीम है, इसलिए लगातार टेस्ट सीरीज हम लोग जीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, क्यों हमारे पास सिराज है। हालांकि इस सीजन, इस साल उतना ज़्यादा बढ़िया इनका प्रदर्शन नहीं रहा, ओवरऑल की भी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आकाशदीप ने क्या गजब का इन्होंने प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने बाद में तारीफ भी की है आकाशदीप की कि बहुत दिल से गेंदबाजी करता है बंदा और बहुत जल्दी ही सीख भी लेता है। अश्विन है हमारे पास, अश्विन को तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। और रविंद्र जडेजा ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है भाई, 14 गेंद में आज 3 विकेट हासिल कर लिए और वहीं से जो है मैच का पासा पलट के रख दिया। मुझे याद है एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और उसके जस्ट तुरंत बाद ही रविंद्र जडेजा को स्पेल में लगाया गया, ओवर्स लगातार कराए गए और उन्होंने लगातार 3 ओवर में एक एक विकेट निकाल के दिया। टोटल 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने निकाल के दिया और इसके बाद तो भाई खटिया खड़ा करना था ही। उसके बाद अश्विन और बुमराह हमारे आए, टैलेंटर्स को किस तरीके से आउट किया जाता है इनसे बेहतर कौन जानेगा। भाई आए और सबको निपटा के रख दिया। 146 रन पर बांग्लादेश की टीम जो है सिमट गए और इसके बाद तो औपचारिकता बची हुई थी। लगभग में 35 या 45 ओवर का खेल अभी भी बाकी था। उसके बावजूद भी 2 दिन बारिश भी हुई, उसके बावजूद भी हम लोग टेस्ट मैच जीत गए। भाई ये तो अब तो ऐसा हो गया है ना कि ये जो छोटी मोटी टीमें हैं ना, इनके साथ जो है ना बस 3 दिन तक का ही टिकट रखो, क्योंकि 3 दिन मैक्सिमम होता है टीम इंडिया को हराने में। हाँ, ऑस्ट्रेलियाई जैसी टीम आ गई तो थोड़ा बहुत जो है फाइट बैक वो लोग भी दे देते, लेकिन जब घर में ये खेलते हैं तो उन लोगों के भी बहुत अच्छे तरीके से एल लग जाते हैं भारत के सामने। तो कहने का ये सार है कि टीम इंडिया इस समय भले ही WTC नहीं जीत पाई हो, 2 फाइनल हम लोग खेले हैं, दोनों नहीं जीत पाई, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन हकीकत ये है, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले वो खुद बोल देंगे और बोलते भी हैं कि भाई टीम इंडिया को हराना, कहीं भी हराना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, आप एक मैच किसी का किसी दिन लग रहा, आपका वो दिन रहा तो आप जीत सकते हैं, जैसे कि WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रदर्शन की बात करो तो भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बार हम लोग मार के आए हैं और अच्छा क्रिकेट खेला हम लोगों ने। और मेरे ख्याल से इसका पूरा का पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के गेंदबाजों को और साथ में विराट कोहली को मिलना चाहिए, रवि शास्त्री को मिलना चाहिए, भरत अरुण को मिलना चाहिए, जो एक तेज़ गेंदबाजी वाला उन्होंने कल्चर डाला टीम इंडिया में। और उसके बाद से उस लेगेसी को मेंटेन करके रखना रोहित शर्मा का काम था। रोहित शर्मा ने किया भी है, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको एक रिकॉर्ड बताता हूँ। रोहित शर्मा ने अब तक 128 मैचों में भारतीय टीम के लिए कप्तानी की है, 95 में जीत हासिल की है भाई। 95 मुकाबला टीम इंडिया ने जीता है
रोहित शर्मा की कप्तानी में। और इस समय अगर टेस्ट की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का विन परसेंटेज जो है वो 66 का है। कितना, 66% विन परसेंटेज है इसका रोहित शर्मा का। विराट कोहली का 58 का है। बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुझे लगा नहीं था कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में इतने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उम्र भी उनकी हो चली है 37 साल की। लेकिन 37 साल की उम्र में आता है और शुरुआत अपना खाता ही छक्का मार के खोलता है, फिर अगली गेंद पर फिर छक्का मारता है। तो भाई कहने का ये मतलब है कि रोहित शर्मा का जो पहले का 6 साल बर्बाद हुआ था वो अब आखिर का 6 साल बेहतर जा रहा है। और 30 पार होने के बाद रोहित शर्मा इतना ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे तो आराम से लग रहा है कि कम से कम 40 और 3 से 4 साल तो रोहित शर्मा को खेलना ही चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा अगर खेलते रहेंगे, हमारे पास एक बैकअप तैयार होता रहेगा इवन कप्तानी के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि कोई रेडीमेड आपके पास कप्तान है। अगर बाकी जो जो ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, शुभमन गिल हो गया या हार्दिक पांड्या, किसी को भी आप अगर कप्तानी देते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि टीम ही इतनी ज़्यादा बढ़िया है। गेंदबाजी उधर बुमराह संभाल लेते हैं और स्पिन गेंदबाजी उधर अश्विन संभाल लेते हैं। अगर अश्विन चले गए तो कोई बात नहीं, वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, ये तमाम खिलाड़ी हमारे पास एक पूल होता है ना खिलाड़ियों का, वो ऑलरेडी टीम इंडिया के पास है। तो ज़्यादा सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए तो क्या होगा। हाँ, बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर कम से कम 50 साल में एक बार पैदा होते हैं, जिस हिसाब से कंसिस्टेंट इन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो शायद रोहित और विराट अगला ना मिले, लेकिन हमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अगला मिल गया है, जो अगले 10 सालों तक टीम इंडिया के लिए लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की मैं बात करूं तो आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है और मुथैया मुरलीधरन की बराबरी उन्होंने कर ली है। मुथैया मुरलीधरन 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 11 मर्तबा मुथैया मुरलीधरन ने जीता था और अब 11 दफा इन्होंने भी, आर अश्विन ने भी जीत लिया और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आर अश्विन तो ऑलरेडी गोट बन चुका है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुका है भाई टेस्ट क्रिकेट का। ऑलरेडी उन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं और हर जगह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। थोड़ा विदेश में सेना कंट्रीज में उनका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट हाँ, जहाँ होम कंडीशंस की बात है, आप आर अश्विन से ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। खैर, ये एक अलग डिबेट हो जाएगा। और दिलचस्प बात ये देखें कि 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड टेस्ट में आर अश्विन का नाम है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना उसका डबल है, यानी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों ने 5-5 मरतबा टेस्ट मोस्ट जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था। तो आप सीधा डबल कर दे तो आर अश्विन आते हैं। तो इसका मतलब है कि आर अश्विन ने बड़े से बड़े लेजेंड्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो आर अश्विन की तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है यशस्वी जायसवाल का। इसलिए अभी मैंने बात कही है कि यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी भारत के लिए बड़ा सुपरस्टार बन चुका है भाई, वो बन चुका है। इसी साल इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था, 700+ रन बनाया था इस बंदे ने। हाँ ठीक है, अभी बाहर के कंडीशंस में खेलना इनको बाकी है, वहाँ पे टेस्ट होगा कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और आप कैसा रिएक्ट करते हैं, प्रेशर में कैसा खेलते हैं। लेकिन सीखेंगे, ये लड़के सीखेंगे। शुभमन गिल ऑलरेडी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रह चुके हैं लंबे समय से। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने जीती, तो उसमें गाबा में 92 या 93 रन, कितना 91 रन, आई डोंट नो, 90 ही रन बनाए थे उन्होंने और शानदार जीत दिलाई थी। 4th इनिंग्स में 90+ रन बनाना गाबा में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जो बम फेंक रहे थे, एक्चुअली में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लगातार पीठ पे चोटें आप खा रहे हो फिर भी आप रन्स बना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत बड़ी बात भी है। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आने वाले टाइम में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के रीढ़ माने जाने वाले हैं। विराट कोहली रिटायर हो गए या फिर रोहित शर्मा भी चले जाएं तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं या फिर लंबे समय तक के लिए नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।